हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। यहाँ पे मैंने सुबह ही ख्वाहिश के लिए सब्ज़ी बना दी है आलू की, क्योंकि वो आलू की सब्ज़ी काट काट के फिंगर वाले टाइप में ही खाती है, तो उसको टिफ़िन दे दिया। और उसके बाद मैं करने लगी हूँ आदि को तैयार। आज आदि का ना स्कूल में नवरात्रि सेलिब्रेशन और दशहरा सेलिब्रेशन है, तो उसको ये ट्रेडिशन ड्रेस पहन के जानी है, तो मैं इसको यहाँ पे तैयार कर रही हूँ। और ये पता, मैं ना अभी अहमदाबाद गई थी कुछ दिन पहले, जब मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी बीच में किसी काम से, तो फिर मैं वहाँ से लेके आई थी ये। और मुझे अपने लिए भी लेके आनी थी, पर मैं वहाँ पे इतना टाइम नहीं था, बस एक दिन गए थे और अगले दिन हम आ गए थे। ये तो मैंने चलते चलते ख़रीद ली थी, पर मेरे पास ना अहमदाबाद में थी, पर ना वहाँ पे फिर मैं दे आई थी। जब मैं वापस यहाँ पे आई ना भीलवाड़ा में दे आई थी। मैं क्या करूँगी, वहाँ पे होगा या नहीं होगा पता नहीं। पर ना क्या था, पिछली बार ना आदि के स्कूल में ना बड़ा फंक्शन किया था, पेरेंट्स को ही बुलाया था। पर इस बार पेरेंट्स को बुलाया नहीं, बच्चों बच्चों को ही बुलाया। मैंने कहा चलो अच्छा है, नहीं लाई तो अच्छा है। पर मेरा बहुत मन करता है गरबा खेलने का बहुत ज़्यादा, क्योंकि अहमदाबाद में तो हम हमेशा ही खेलते थे और मेरे पास बहुत सारी ड्रेस भी थी। पर मैं सब वहाँ पर दे आई थी अपनी फ्रेंड्स वगैरह को, मैंने कहा वहाँ पर करूँगी। देखा देख लिया आपने? नहीं, ये देखो 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 कितना ब्यूटीफुल पहाड़ी लग रहा है। पहाड़ी लग रही है आदि। आप भी तो दे दो अपनी, यहाँ से भी तो दे दो। यहाँ से आपको बहुत ही ज्यादा स्वीट लग रही हो आप। एक तो गोरे इतने हो, फिर वो ब्लैक कलर और ज्यादा जच रहा है। बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बॉय लग रही हो, स्मार्ट भी क्यूट क्यूट। चलो चलो बहुत क्यूट लग रही हो। ठीक है, हैप्पी नवरात्रि। रुको एक मिनट। चले आदि स्कूल। चलो बाय आदि। वहाँ पे ना सब बच्चे ना ट्रेडिशनल ड्रेस में आ रहे थे और इतनी सुंदर लग रहे थे ना, बहुत ज़्यादा। ये लड़की देखिए आपने, कितनी प्यारी लग रही थी, मैं तो उसको ही देखती जा रही थी। लड़कियाँ तो ऐसे ही ट्रेडिशनल ड्रेस में बहुत प्यारी लगती है, लड़के भी लगते हैं। आदि में बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब मैं वहीं पर खड़ी होगी और सब बच्चों को देखने लगी कि कौन कौन क्या क्या पहन के आ रहा है। ये लड़की देखो कितनी अच्छी लग रही है। और लड़के तो ज़्यादातर कुर्ता पजामा ही डाल के आए थे, और एक ये लड़का भी खड़ा बाहर, इसका जा ही नहीं रहा, ये रो रहा था। उसके बाद मेरे हो रहे थे टमाटर ख़त्म, तो ना आदि को जब हम छोड़ने जाते हैं ना स्कूल, तभी हम दूध और वेजिटेबल लेके आ जाते हैं। तो बस मैं वही वेजिटेबल लेने आई थी, घर के पास ही होती है दुकान से कोई। बच्चे भी जा चुके हैं स्कूल और सचिन भी गए हैं ऑफिस, और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। मेरे फास्ट तो नहीं रखा, मतलब मैंने लास्ट शुरू के 2 ही रखे थे, हम तीनों ने, मम्मी, मैंने, सचिन ने। और शायद कल का रखें या ना रखें, क्योंकि कल का है लास्ट, क्योंकि फिर हमारे काने हो जाएंगे, क्योंकि 3 हो जाएंगे ना, जोड़ा रखना होता है इसमें। चलो देखते हैं कैसे रखेंगे, आज का तो नहीं रखा। और चलो फिर पूजा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिर आदि के लाने का भी टाइम हो जाएगा, क्योंकि मैं हो गई हूँ लेट ही हो जाते हैं, पता नहीं आजकल क्या हो रहा। अभी तो सर्दी आई भी नहीं और अभी से ही ना इतना लेट हो जाते हैं ना। और एक तो आदि बहुत ज़्यादा लेट करते हैं, बहुत लेट करते हैं, बहुत नौटंकी करते हैं। मतलब 5 मिनट का काम ना घंटों में करता है, उसके पीछे भागते रहो भागते रहो। चलो फिर पूजा स्टार्ट करती हूँ। मैं आ गई हूँ रूम में पूजा में।
को भी मैं स्कूल से लेके आ गई हूँ और मैं अब बनाने लगी हूँ लंच में बना रही हूँ मैं आज घिया चने की दाल। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है घिया चने की दाल, और घर में सबको ही बहुत अच्छी लगती है और हेल्दी भी होती है क्योंकि उसमें सब्जी भी हो जाती है और दाल भी हो जाती है। और पता है क्या, कई बार ना घिया ना बिल्कुल बेकार निकलती है, तब बेकार बनती है सब्जी। जब अच्छी हो ना, कच्ची कच्ची सी घिया, तब बहुत अच्छी बनती है। और आज ना बिल्कुल कच्ची कच्ची सी घिया, और वाकई में बहुत अच्छी बनी थी हमारी ये सब्जी ना। और आजकल तो पापा के भी ना अलग नहीं बनाना पड़ता, बस मिर्चें कम डालती हूँ, थोड़ी सी डालने लगी हूँ मैं पापा की सब्ज़ी में, मतलब अपनी सब्ज़ी में डाल देती हूँ मैं, 2 मिर्ची हरी डाल देती हूँ, फिर पापा खा लेते हैं। अब ये नहीं कि पापा का अलग से बनाना पड़ता है। पहले तो क्या था ना कि पापा बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खा पाते थे, पर अब खाने लग गया। और यहाँ पर आदि आ गया है, मुझे बताओ क्या करवा रहा है, पेस्ट कह रहा है अलग वाला, पता नहीं कौन से टाइम का ये पेस्ट कर रहा है। तो बस ये बार बार आके तंग करता रहता है, कभी कुछ दे दो, कभी ये दे दो, कभी वो दे दो, बस इसका यही चलता रहता है। और उसके सब्जी छोंकने के बाद मैं करने लगी हूँ, आटा को गूंदने लगी हूँ, क्योंकि आज मैं चावल नहीं बना रही हूँ घिया चने की दाल के साथ। नहीं तो कई बार ना हम क्या करते हैं, चावल भी बना लेते हैं सब्जी के साथ ना, पर आज मेरे चावल खाने का मन ही नहीं था। मम्मी कहते हम भी तो रोटी खाएंगे, मैंने कहा चलो फिर आप लोग रोटी खाओगे तो हम भी रोटी खा लेंगे, तो फिर मैंने आटा ही गूंद दिया। और उसके बाद मैं खाने लगी हूँ अपनी ये दवाई। ये मैं दवाई खाती हूँ कैल्शियम की, क्योंकि 30 के बाद तो अपनी कैल्शियम की दवाई हमें चालू करनी ही चाहिए। तो मैंने चालू कर दी है, पर मैं भूल जाती हूँ, पर कभी मुझे याद आती है तो फिर मैं खा लेती हूँ इसको। यहाँ मैं बांध रही हूँ मम्मी की बेल्ट, पता नहीं ये मम्मी की कौन सी स्टाइल की बेल्ट है, खींच के बांधनी पड़ती है। तो मम्मी वो मेरे पास वही आई थी कि मेरी बेल्ट बंधवा दे। मैंने कहा ठीक है चलो आपकी बेल्ट बंधवा दे। पर मुझे जब मम्मी की बेल्ट बंधवाती हूँ मुझे हंसी आ जाती है, पता नहीं क्यों, कैसी है, अजीब सी बेल्ट है ये। मैं लगाने लगी हूँ मशीन, और आज पता है मेरे 2 दिन के कपड़े हो गए हैं, क्योंकि कल थर्सडे थे ना, और थर्सडे को मैं क्या करती हूँ, मशीन नहीं लगाती हूँ। पहले तो मैं लगाती थी, पर ऊपर वाली आंटी ने ना मुझे मना किया कि ये रीना थर्सडे को कपड़े मत धोया कर। मैंने कहा ठीक है चलो आंटी आपका कहना मान लेती हूँ, नहीं धोती, पर ऐसे भी नहीं धोने चाहिए। तो पर क्या करूँ, कपड़े इतने हो जाते हैं, धोने पड़ ही जाते हैं, लगानी पड़ जाती है। पर फिर भी आजकल मैं सोचती हूँ कि ना ही लगाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। तो बस यहाँ पर मैं आजकल ये लिक्विड ही यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि ना हम इतने सारे जने हो गए ना, 5-6 जने हो जाते हैं, 5-6 जनों के कपड़े वाकई में बहुत सारे हो जाते हैं। पता क्या होता, मैंने ना आज ना ये माइक्रोवेव की ना कांच की प्लेट धोई थी, तो मैं इसको ही सुखा के ना इसके अंदर लगा दूंगी दोबारा। और इसको ना बड़े संभाल के रखनी पड़ती है, और मैं ना आधी से उसको बचा रही थी। मैंने कहा आधी के हाथ लग गई ना तो ये इसका कल्याण हो जाएगा, उसके आधी से पहले ही ना मैं उसको रख देती हूँ। देखो पीछे पीछे वो आ रहा है लड़का क्या शैतानी कर लूँ मैं, क्या नहीं शैतान, सारा दिन यही देखता रहता है बस। और अब ये रखा था मेरा दूध बाहर, मैंने ये गर्म किया था सुबह, अब ये ठंडा हो चुका है। मैंने सोचा चलो इसका साथ के साथ भी ना इसको ही अंदर रख देती हूँ। बस ये छोटे मोटे काम सारा दिन यही चलते रहते हैं, कभी कुछ और बीच में बच्चे तंग करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते थे। अभी भी मुझे कुछ कह रहा है ये कि ये दे दो वो कर दो। और ये सुबह ना मैंने चीनी पीसी थी, तो ना फिर अगर चीनी को ना गरम का डब्बे में डाल दो ना तो फिर वो क्या करती है, हार्ड हो जाती है, मतलब डले डले से बन जाते हैं। तो मैंने ना पीस तो दी थी सुबह, पर ना मैंने इसको डब्बे में नहीं डाला था। फिर मैंने सोचा इसको जब ये ठंडी हो जाएगी ना तब मैं इसको डब्बे में डालूंगी, और बस अभी डब्बे में डाल देती हूँ मैं, और उसको फिर मैं कबर्ड में नीचे रख दूँगी। अरे आदि क्या कर रहे हैं आरती, मम्मा को देखा, रुक आजकल आदि ही सबको आरती देता है, और उसे बहुत मज़ा आता है ना आरती वगैरह करने में। जब हम लोग शाम को बैठते हैं ना पूजा करने, से तो स्कूल चले जाता है, पर शाम को बैठता है। आदि क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? अरे भाई ये तो बहुत बड़ी रोटी बना रहा है आज तो आदि। हाँ वाह, आज तो यही रोटी बना के खिलाएगा सबको आदि, है आदि? सबको सबके लिए बेलना, ठीक है? सबके लिए बना दोगे? मम्मा के लिए और बना दोगे? अरे ये तो बहुत अच्छा बच्चा हो गया भैया, ये तो पढ़ाई लिखाई छोड़ के रोटी बनेगा, बावर्ची है ना आदि? देखो कितनी बड़ी रोटी बना दी आदि, आप बावर्ची बनोगे? आदि कितनी बड़ी रोटी बना दी। बस अब दादी को बना देखो क्या मिला यहाँ पे होमवर्क आपको, दिखाओ इधर, दिखाओ ये देखो, ए से क्यू तक लिखना है, स्मॉल लेटर भी और कैपिटल लेटर में भी, ठीक है? ए से क्यू तक ABC लिखनी है आपको, स्मॉल में भी और कैपिटल में भी। चलो स्टार्ट करो, लो पेंसिल निकालो अपनी। थैंक यू। हाँ मम्मा ब्लॉक एंड कर दें, ठीक।
मैंने आदि को अभी पढ़ाई कराने के लिए बैठाया है, तो मैंने सोचा चलो मैं आपसे कुछ बात करनी थी वो कर लेती हूँ। मुझसे ना भावना जी ने पूछा था कि आप अभिषेक को, जो पापा के साथ रहता है, पापा का साथ में जो पापा के साथ काम करता है, वो आप उसको कितना पेमेंट करते हो। तो फिर मैं बताना चाहती हूँ कि हम उसको पेमेंट नहीं करते, हमने ना उसे किसी कंपनी से हायर किया हुआ है, कंपनी के थ्रू बुलाया हुआ है उसको, क्योंकि हम यहाँ पे किसी को तो जानते ही नहीं थे कि ऐसे काम के लिए कोई आ जाए। तो फिर हमें ना हॉस्पिटल में ही ना किसी ने, मतलब जो हॉस्पिटल में आईसीयू में ही ना किसी ने हमें वो दिया था, कार्ड दिया था। तो वहाँ पे होते हैं, सबको चाहिए ही होता है हॉस्पिटल में, तो ऐसे वाले हॉस्पिटल में तो वो सबको कार्ड देते हैं। फिर जिसको घर पे जो बुलाना हो तो फिर उसको फ़ोन कर सकते हैं और उसको बुला सकते हैं। तो वहाँ पे ना फिर हमने फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हम भेज देंगे। और वहाँ पे ना 2 शिफ्ट के, मतलब 2 दिन के ना 2 शिफ्ट चलती हैं, एक सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, और एक रात के 8 बजे से सुबह के 12 बजे तक। और उसके दोनों के ना अलग अलग चार्ज होते हैं। और इसलिए और ना हमने सिर्फ एक शिफ्ट के लिए ही बुला रखा उसको, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक रहता है, और हम उसको सिर्फ एक ही शिफ्ट के पैसे देते हैं। हम उसको देते हैं, मतलब हम उसको नहीं देते, कंपनी वाले को पैसे देते हैं। हम उसको एक शिफ्ट के 600 रुपये देते हैं, मतलब हमसे वो 600 रुपये लेता है। वो उसको कितना देता है अभिषेक को तो कम ही देते होंगे, खुद भी तो लेते ही होंगे थोड़े बहुत, बस ऐसा है। काफ़ी दिन से पूछा होता है, 2-3 दिन हो गए मैसेज आया था उनका, पर मैं बता ही नहीं पाई, क्योंकि ऐसे आमने सामने आजकल कम बात होती है, और मैं सोचा था ऐसे ही बताऊंगी कभी ब्लॉग में ना। बस यही बताना चाह रही थी उनका। मैंने कहा वो बोलेंगे कि उन्होंने दीना ने बताया नहीं कि क्या देते हैं हम। ऐसे में छुपाने वाली बात तो कोई है ही नहीं, सबको पता होता है वो तो कितना चार्ज होता है और इस काम के लिए कितना लेते होंगे लोग। बस यही है। आदि को पढ़ाते, बस ये लड़का नहीं पढ़ता, बहुत परेशान हो गए, नौटंकी करता है, मतलब एक पेज लिखने में भी ना घंटों लगा देता है। अभी लिखता लिखता अपने कान निकल लिया। चलो फिर इस ब्लॉग का मैं अभी ही प्लान करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।